जैसे ही प्रेगनेंसी के लास्ट का टाइम चल रहा है, यानी कि ईडीडी के आसपास का टाइम, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि इस टाइम पे मेरी डिलीवरी हो सकती है, उसके आसपास का टाइम आएगा या फिर 9वें महीने से हमें एंजाइटी आएगी। हमें ऐसा लगेगा, थोड़ा सा भी पेट में दर्द होगा, हमें ऐसा लगेगा चलो अब तो ये लेबर पेन है, लेकिन एक्चुअल लेबर पेन के सिम्टम बहुत ही अलग रहेंगे। और 9वें महीने में आपको पेट में दर्द होगा। तो जैसे ही पेट में दर्द हो, उसका मतलब ये नहीं है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी बात, काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको एक्चुअली में जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ेगा, वरना वहाँ पे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे सिम्टम दिखे जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप घर पे वेट कर सकते हैं कुछ घंटे का, बाद में हॉस्पिटल जाएंगे तो चलेगा। और कौन सा ऐसा लेबर का सिम्टम है जिसमें आपको घर पे बिल्कुल वेट नहीं करना है, चाहे आपके घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा बोले कि हम थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन नहीं, यदि ये सिम्टम दिखे तो तुरंत उसी टाइम पे आपको गायनेक के पास जाके डिलीवरी के लिए आगे प्रोग्रेस करना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे पहला सिम्टम समझते हैं। यदि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि दर्द भी होता है साथ में ब्लीडिंग आती है, तो आपको तुरंत ही वहाँ पे गायनेक के पास जाना है। तो घर पे रहकर आपको लेबर प्रोग्रेस होने का वेट नहीं करना है। यदि आपको पेन हो रहा है, उसके भी टाइप हम आगे आपको समझाएंगे, तो आप वहाँ पे घर पे वेट कर सकते हैं, लेकिन पेन थोड़ा ही है, चाहे ज़्यादा पेन ना हो, लेकिन एक साथ इम्यूनिटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और फिर आप घर पे बैठकर पेन बढ़ने का वेट करेंगे, तो वहाँ पे बच्चा अंदर सूख जाएगा, बच्चे के अंदर धड़कन कम हो जाती है, रुक जाती है। और फिर यदि आप डिले करके जाएंगे तो लास्ट के कई बार आपने सुना होगा कि इनके टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बच्चा वहाँ पे डेड बाहर आया, वो बच्चा अंदर ही मर गया था, अंदर ही सूख गया था। तो तब इस तरह से वहाँ पे वेट नहीं करना है। तो दो ऐसे साइन है, एक तो ब्लीडिंग हो और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाए, तो आप तुरंत ही गायनेक के पास जाएंगे, घर पे बैठ के बिल्कुल पेन होने का या फिर पेन प्रोग्रेस होने का वेट नहीं करेंगे। अब पेन किस तरह से रहेगा और उस टाइम पे कैसे आप वहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे। देखो, जब आपको दूसरे कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे ही पेन आया है, डिलीवरी का पेन होगा, वो आपको ज़्यादातर कमर ज़्यादा दर्द करेगी, पाँव का जो थाई है वहाँ पे ज़्यादा दर्द आएगा, पेट में दर्द शुरू होगा। जो दर्द होगा वो वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे दर्द आया उस टाइम पे आपका पेट करक होगा। गैस का पेन है या फिर डिलीवरी का पेन है, ये यहाँ पे इस तरह से पता चलेगा। जब वो पेन आएगा तब आपको अपना यूट्रस देखना है। यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन आते ही आपका यूट्रस हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल स्टोन जैसा, पत्थर जैसा हो जाएगा हार्ड। यदि आपको गैस होगा तो उस टाइम पे यूट्रस बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। यदि आप इस तरह से टेप करेंगे तो आपको गैस की आवाज़ भी आएगी, यानी कि वो बिल्कुल साउंड आएगी। तो यहाँ पर यदि आपको गैस का पेन है, कॉन्स्टिपेशन का पेन है जो लास्ट के टाइम पे होता रहता है, या फिर ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि आपका 8वें महीने से थोड़ा थोड़ा यूट्रस है वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देगा, डिलीवरी की तैयारी करेगा, तो ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। वो पेन, डिलीवरी का पेन होगा वो ज़्यादा होगा और वो प्रोग्रेस करेगा। जैसे अभी पेन आया फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बीच में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपकी अभी डिलीवरी वाली पेन चल रही है। फिर वापस पेन आएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। बीच का जो टाइम है, जैसे पहले पेन आया उसके आधे घंटे बाद दूसरा पेन आएगा, फिर 25 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, फिर उससे कम 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 होके आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और बीच का जो दो पेन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। तो ये एक्चुअली लेबर पेन होगा। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं है, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल पानी नहीं निकला है, तो घर पे आप 3-4 घंटा वेट कर सकते हैं। लेबर पेन के टाइम पे आपको किस तरह से ब्रीदिंग करनी है मैटर करेगी। यदि हमने वीडियो एक रखा है गर्भगुरु चैनल पे, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हर एक वीडियो आप देख पाएंगे, तो उसमें ये ब्रीदिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पेन भी काफ़ी हद तक कम होगा, थकान नहीं लगेगी और लेबर बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होता जाएगा। लेबर का काम क्या है, वो पेन का काम क्या है, वो आपका बच्चेदानी का मुख खुलता है। जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ेगा आपका बच्चेदानी का मुख खुलेगा, 10 सेंटीमीटर तक जाएगा आपका बच्चेदानी का मुख खुलेगा, तब जाके बच्चा बाहर निकलेगा और वो इस तरह से धीरे धीरे खुलेगा। पहली डिलीवरी है तो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लग जाता है, तो उस टाइम पे वो ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करना। डिटेल वीडियो वहाँ पे इमेजेस के साथ है ताकि आप वहाँ पे समझ पाए।
पेन के समय पे किस पोजीशन में आपको पेन लेना, ऐसे नहीं कि अभी पेन शुरू हुआ और जो मूवी में देख रहे हैं ऐसे खिचक करके सब पकड़ के बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पुश करते ही जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनिशियली आप इस तरह से पुश करेंगे, एंड में आते आते थक जाएंगे। 10% तो सीजर एंड के टाइम पे इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ पे लेडी इतनी थक चुकी होती, मैं अभी बोली 10, 12, 14 घंटा चल सकता है लेबर, तो वहाँ पे पेन के चलते एनर्जी डाउन हो जाती है। और मैंने जैसे बताया इस तरह से पहले से ही पकड़ पकड़ के आप लेबर पेन लेंगे तो 10% ऐसे सीजर के केस है वहाँ पे एंड में आते अनकॉन्शियस जैसी हो जाती है लेडी, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको पेन किस तरह से पुश किस तरह से करना है, किस पोजीशन में, ताकि जो पुश कर रहे हैं आप, जो पेन बेयर कर रहे हैं वो वहाँ पे फ्रूटफुल हो। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि 1 दिन 1.5 दिन तक हमने वेट किया लेकिन बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुला, सीजर करना पड़ा। तो बच्चेदानी का मुख अच्छे से खुले, आपका पेन अच्छे से प्रोग्रेस हो, आपको पेन कम फील हो, आप थके ना, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको मेरी चैनल पे, कैसे सांस लेनी, किस पोजीशन, वो देखना ना भूले, उसको फॉलो करना ना भूले। आपका प्रोग्रेस किस तरह से हो, कम टाइम में बच्चेदानी का मुख जल्दी कैसे खुले, उसके लिए 8वें 9वें महीने में क्या डाइट ले, क्या एक्सरसाइज करें, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, ये सब भी डिटेल वीडियो रहेंगे, वो भी देखना ना भूलें। तो पूरी एक सीरीज़ है, वो सब देखना, ताकि आपका लेबर पेन अच्छे से जल्दी से हो जाएगा, बच्चेदानी का मुख खुल के आपका कम तकलीफ में नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी और इमरजेंसी से सेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो अभी भी आपको कोई डाउट हो कि किस तरह से क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। हमने जैसे बताया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।